नमस्कार। मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 16वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासन से करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से सुखासन में बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए मन को शांत करना है और बस कुछ देर हम यहाँ ध्यान मुद्रा में सांसों की ओर ध्यान देंगे। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलें। अब हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को जमीन पर बनाए रखें और फिर धीरे से अपने दाएं हाथ को उठाते हुए अपने बाईं ओर ले जाएं। छाती को सामने की ओर रखना है, उससे नीचे की ओर न गिराएं। और बस नेचुरली सांस लेते हुए कुछ सेकंड्स और हम यहाँ पे रहेंगे। और अब धीरे से शरीर को उठाते हुए पीठ को फिर से सीधा कर ले। सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर लेंगे। तो अपने दाएं हाथ को जमीन पे बनाए रखते हुए बाएं हाथ को उठाते हुए अपने दाईं ओर ले जाएं। फिर से यहाँ पे छाती को नीचे की ओर नहीं गिराना है, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और फिर से अपने पीठ को सीधा कर लें। और अब हम टेबल टॉप पोस्चर में आएंगे। दोनों घुटनों और हथेलियों को जमीन पे अच्छे से बना लें। आपका घुटना और हिप एक लाइन में, कलाइयां और कंधों को एक लाइन में रखना है। और अब हम यहाँ से व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। तो सांस लेते हुए पेट को गिराते हुए सामने की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलें। सांस लेते हुए बितिल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। अपनी गति के अनुसार अभ्यास करते रहें। बस कुछ देर और हम यहाँ पे बने रहेंगे। और फिर से अपने पीठ को सीधा करते हुए टेबल टॉप में आ जाएं। यहाँ से हम अधोमुख श्वानासना में जाएंगे। अपने दोनों हाथों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पैरों की अंगुलियों को कर्ल करते हुए कमर को ऊपर की ओर ले जाएं। यहाँ पे हाथों की अंगुलियों को अच्छे से फैलाए रखना है और जमीन को पुश करते हुए पीठ को एक लंबाई देना है। एड़ी जमीन पे ना आ रहा हो तो आप घुटनों को हल्का मोड़ के भी रख सकते हैं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। एक लंबी स्ट्रेच अपने पीठ पे फील करें, पूरे स्पाइन पे। और अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को नीचे ले आएं और आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स होने दें। और अब धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए मैट के सेंटर में खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे बना लें। वीरभद्र आसना एक का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को दाईं ओर खोलना शुरू करें 90 डिग्री पे और बाएं पैर को अंदर की ओर कर लें 30 से 40 डिग्री एंगल पे। और अब अपने दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने कमर को रोटेट करते हुए छाती और हिप को अपने दाएं पैर की ओर ले जाएं। और फिर धीरे से दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं घुटने और एड़ी को बिल्कुल एक लाइन में ले आएं। कंफर्टेबल लगे तो आप यहीं बने रहें। थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो आप अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के पास भी ला सकते हैं या फिर सिर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। दोनों हाथों को आप चाहें तो पैरेलल भी एक दूसरे से रख सकते हैं। और एक स्थिर चीज को देखते हुए सांस लेते रहें, बैलेंस बनाए रखें 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने कंधे की बराबरी पे ले आएं। वीरभद्र आसना बी। हाथों की अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई, हथेलियां जमीन की ओर।
और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपनी दृष्टि दाएं हाथ की बिचली अंगुली पे बनाए रखें। बैलेंस बनाए रखना है, दायां पैर अभी भी मुड़ा हुआ। 1 2 3 4 और 5। और अब हम यहाँ से पार्श्व कोणासना का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने दाएं बांह को दाएं जांघ पे टिका लें। बायां हाथ या तो ऊपर की ओर या तो दाईं ओर, जो आपको बेहतर लगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, आप अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे बिल्कुल नहीं डालेंगे। दाएं हाथ से सिर्फ आप हल्का सपोर्ट लेंगे। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपने कमर पे लाते हुए अपने दाएं पैर को सीधा कर लें। पैरों को अभी भी बिल्कुल उसी तरह बनाए रखें। और अब हम त्रिकोण आसना का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आए। हथेलियां साइड की ओर, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने कमर से दाईं ओर झुकना शुरू करें। जितना हो सके अपने छाती को साइड की ओर रखना है। ध्यान रहे छाती को नीचे की ओर ना गिरने दें। छाती आपका साइड की ओर रहेगा। ध्यान रहे जबरदस्ती दाएं हाथ को नीचे लाने के लिए अपने दाएं घुटने को बिल्कुल भी ना मोड़ें। तो अगर आपका दायां हाथ थोड़ा ऊपर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बैलेंस बनाए रखें। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को सीधा कर लें और दोनों हाथों को कमर पे लाते हुए दोनों फीट को फिर से एक दूसरे से पैरेलल ले आएं। धीरे से अब अपने बाएं पैर को बाईं ओर 90 डिग्री एंगल पे खोलें और दाएं पैर को अंदर की ओर 30 से 45 डिग्री पे। अपने दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने कमर को बाएं पैर की ओर शिफ्ट करने की कोशिश करें, छाती बाएं पैर की ओर। और फिर अपने बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं घुटने और एड़ियों को बिल्कुल एक लाइन में ले आएं। वीरभद्र आसना ए। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को छाती के पास या फिर ऊपर की ओर ले जाएं। स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस बनाए रखें। 1 2 3 4 और 5। यहाँ से हम वीरभद्र आसना बी में जाएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आएं। अंगुलियां फैली हुई और हथेलियां नीचे की ओर। अपनी दृष्टि को बाएं हाथ की बिचली अंगुली पे बनाए रखते हुए सांस लेते रहें। 1 2 3 4 और 5। पार्श्व कोणासना के लिए तैयार हो जाएं। बाएं हाथ को बाएं जांघ पे टिकाते हुए अपने दाएं हाथ को या तो ऊपर या तो बाईं ओर ले जाएं और सांस बनाए रखें। 1 2 3 4 और 5। शरीर को फिर से उठा लें और दोनों हाथों को कमर पे ले आएं। खुद को त्रिकोण आसना के लिए तैयार करें। दोनों हाथों को फिर से अपने कंधों के बराबरी पे ले आएं। हथेलियां साइड की ओर, अंगुलियां फैली हुई। एक सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने कमर से बाईं ओर झुकना शुरू करें। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर की ओर। ध्यान रहे छाती को नीचे की ओर नहीं गिरने देना है। जितना हो सके आपका छाती साइड की ओर रहेगा। त्रिकोण आसना में अपने बैलेंस को बनाए रखें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। से याद दिलाना चाहूंगी, बाएं हाथ को बहुत नीचे लाने के लिए जबरदस्ती बाएं घुटने को बिल्कुल भी ना मोड़ें। जितना हो सके पीठ को सीधा रखें। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और दोनों फीट को फिर से एक दूसरे से पैरेलल
बस कुछ देर यहाँ नेचुरली सांस लेते रहें। अभी जिन 4 आसनाओं का हमने अभ्यास किया है वो आपके पैरों के लिए, छाती के लिए, हिप के लिए बहुत ही लाभदायक, मजबूती के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। और अब हम ध्रुता उत्कटासना की एक वेरिएशन का अभ्यास करेंगे, गॉडेस पोज। हम 2 बार गॉडेस पोज में जाएंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखते हुए अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर फैलाना शुरू करें। एड़ी अंदर की ओर, पैर की अंगुलियां बाहर की ओर। स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस बनाए रखें और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करें। हिप को नीचे की ओर ले जाएं, घुटना और एड़ी एक लाइन में। बैलेंस बनाए रखना है। स्थिर चीज की ओर देखते रहें, बैलेंस को बनाए रखें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। हम यहाँ 30 सेकेंड तक इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। मैं आपको कोई गिनती यहाँ नहीं दूंगी। आपको जब भी बहुत थकान लगे तो आप बस 1-2 सेकंड के लिए अपने पैर को सीधा कर सकते हैं और फिर से अपने स्क्वाट में वापस आ जाएं। क्विट नहीं करना है। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लें। थोड़ा अपने बॉडी को रिलैक्स होने दें और सेकेंड राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर करें। और फिर से अपने दोनों पैरों को मोड़ना शुरू करें और डीप स्क्वाट गॉडेस पोज में वापस आ जाएं। एक स्थिर चीज की ओर देखते रहें, बैलेंस बने रहेगा और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आपके जांघों पे आपको काफी स्ट्रेंथ और स्ट्रेच फील होगा। बस बने रहना है कुछ देर और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को फिर से सीधा कर लें। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें, टडासना। और अब आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़े रखना है, तलवे को जमीन पे टिकाए रखना है। हम कुछ और स्ट्रेचिंग अपने हिप्स के लिए करेंगे। हम यहाँ अर्ध पवन मुक्त आसना का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने दाएं घुटने को छाती के पास लाना शुरू करें। आप अपने दोनों हाथों से दाएं पैर को घुटने के नीचे या जांघों के पीछे पकड़ सकते हैं और बस कुछ देर हम अर्ध पवन मुक्त आसना को होल्ड करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। धीरे से दाएं पैर को रिलीज कर लें और अब अर्ध पवन मुक्तासना बाईं ओर। तो अपने बाएं घुटने को छाती की ओर लाना शुरू करें। दोनों हाथों से अपने बाएं पैर को पकड़ लें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब यहाँ से पूर्ण पवन मुक्तासना। तो अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और दोनों घुटनों को छाती के पास ले आएं। अपने दोनों हाथों से आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं। आप अपने दोनों पैरों को घुटनों के पास या फिर जांघों के पीछे पकड़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। धीरे से दोनों पैरों को रिलीज करें और बाल क्रीडासना के लिए तैयार हो जाएं। फिर से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए छाती के पास लाने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने हिप को खोलने की कोशिश। आप चाहे तो अपने दोनों घुटनों को पकड़ सकते हैं कुछ इस तरह, या फिर अपने दोनों जांघों के पीछे और अपने हिप को थोड़ा और खोलने की कोशिश करें। और खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो आप अपने दोनों तलवे को अपने दोनों हाथ से पकड़ लें। दोनों हाथ आपका जांघ के अंदर की ओर रहेगा और जितना हो सके अपने हिप को खोलने की कोशिश करें, साथ ही साथ घुटने को नीचे की ओर लाने की कोशिश करें। सांस लेते रहना है, जबरदस्ती कुछ भी फोर्स नहीं करना है। अपने वेरिएशन को चूज करें, शरीर को तकलीफ बिल्कुल नहीं पहुंचाना है।
और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज कर लें और बिल्कुल आराम से अपने मैट पे शवासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करते हुए चेहरे को, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें और कुछ देर हम शवासना में अपनी सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, मन बिल्कुल शांत। आंखों को बंद ही रखना है। धीरे से हम शवासन से बाहर आएंगे। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को हम पैरों की अंगुलियों से हाथों की अंगुलियों तक देंगे और फिर धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। फिर हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। दोनों हथेलियों को अब अपने चेहरे पे लाते हुए चेहरे पे हल्की गर्माहट को महसूस करें और फिर दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये 16वां दिन भी पसंद आया होगा। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह बने रहें और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करें, दोस्त संबंधियों में भी ज़रूर फॉरवर्ड करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत सहायता है, जिससे मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं और भी कई तरह की वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।